नमस्कार, मैं मणिभूषण, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। ये वीडियो और इसके आने वाले वीडियो में हम थोड़ा इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इम्यूनोलॉजी क्या है, इसका एक परिचय, इसका एक इंट्रोडक्शन और इसकी एक ब्रीफ के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट है इम्यूनोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। इम्यूनोलॉजी एक परिचय। प्रतिरक्षी तंत्र अत्यधिक विशिष्ट अनुकूलित सुरक्षात्मक तंत्र है जो कशेरुकी प्राणियों में बाहर से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों एवं कैंसर की रोकथाम के लिए विकसित हुआ है। इस तंत्र में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं एवं रासायनिक अणुओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो बाहर से प्रवेश करने वाले विभिन्न कारकों की पहचान करने में सक्षम होता है। प्रतिरक्षी तंत्र सामान्यतः एक एडेप्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो हमारे क्रमिक विकास के साथ साथ और विकसित होता गया है। ये कशेरुकी प्राणियों, जितने वर्टिब्रेट्स प्राणी हैं, उनके अंदर ये काफी विकसित अवस्था में पाया जाता है। यह सिस्टम क्या काम करता है कि बाहर से आने वाले जितने भी रोग कारक हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार का रसायन हो, या जिसको हम कोई भी प्रकार का बाहरी कारक एंटीजन जो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारे अंदर रोग उत्पन्न करने के लिए कारण या कारक हो सकता है, उसको रोकने के लिए ये सिस्टम काम करता है। मतलब ये एक बॉडी की खुद की एक सिस्टम है जिसमें वो अपनी बॉडी को या शरीर को रोगों से बचाता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल भी उत्पन्न होते हैं, एंटीबॉडीज भी उत्पन्न होती है, जिनकी स्टडी हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर करेंगे। क्रियात्मक दृष्टि से प्रतिरक्षी क्रियाएं दो अंतर संबंधित गतिविधियों से संबंधित होती है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम के अंदर दो मेन एक्शन क्रियाएं होती है। पहला रिकॉग्निशन, दूसरा रिस्पॉन्स। रिकॉग्निशन मतलब बाहर से प्रवेश करने वाले कारकों की पहचान करना, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कोई सब्सटेंस हो जो हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो, हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर सकता है, उसको पहचानना। और दूसरी क्रिया होती है इन कारकों के कारण होने वाली अनुक्रिया। फिर दूसरी क्रिया के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर, ये जब बाहरी कारक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो इनको रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है वह सब रिस्पॉन्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा बाह्य कारकों की पहचान इन कारकों की विशिष्टता के कारण होती है। प्रतिरक्षी तंत्र इन बाह्य कारकों में रासायनिक विभिन्नता की पहचान कर सकता है। इसी समय प्रतिरक्षी तंत्र बाहरी अणु एवं देह में उपस्थित कोशिकाओं में प्रोटीन की पहचान कर सकता है। मतलब इम्यून सिस्टम बाहरी कारकों को पहचानता है, पर डिफरेंट टाइप के, जैसे बैक्टीरिया हुआ है, वायरस हुआ, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, ये इनको पहचानता है। यही नहीं, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन कौन से हैं, हमारे शरीर के द्वारा बनाए गए प्रोटीन कौन से हैं और बाहर से आने वाले प्रोटीन कौन से हैं, उनकी भी यह विभेद या उनको भी पहचान सकता है। क्योंकि शरीर के अंदर बनने वाले प्रोटीन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, डिस्ट्रॉय नहीं करता। सिर्फ बाहरी प्रोटीन जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उनके प्रति अनुक्रिया करके उनको निष्क्रिय या डिस्ट्रॉय करता है। प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा एक बार बाहरी अणु की पहचान होने के पश्चात देह में उपस्थित कोशिकाएं एवं अणु उपयुक्त अनुक्रिया की तैयारी करते हैं, जिसे प्रभावी अनुक्रिया या इफेक्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब जैसे ही इम्यून सिस्टम बाहरी कारकों को पहचान लेता है, शरीर क्विकली त्वरित तरीके से, इफेक्टिवली, बहुत तेजी से उन बाहरी कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रभावी अनुक्रिया या इफेक्टिव रिस्पॉन्स, जो त्वरित उसी समय दिखाई जाती है। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर घुसा, सामान्यतः हम कहते हैं सर्दी जुकाम भी इसी कारण होता है। जैसे ये हुआ, हमारे सर्दी जुकाम हुआ, हमारी बॉडी के अंदर फट एंटीबॉडी बनती है और उस बैक्टीरिया या वायरस को निष्क्रिय कर देती है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रभावी अनुक्रिया या इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इसे अनुक्रिया के कारण बाहरी कारक को या तो नष्ट कर दिया जाता है या उदासीन कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण, जैसे हम पहले बताया, बाहरी कारक को या तो नष्ट कर दिया जाता है या उसको न्यूट्रलाइज, उदासीन कर दिया जाता है। यह सारी प्रक्रिया है। शॉर्ट में इस सभी सिस्टम का यही कहा गया है। बॉडी में होने वाली प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं को हम दो प्रकार के बांट सकते हैं। शरीर में होने वाली जितनी भी इम्यून रिएक्शंस होती है, इम्यून सिस्टम के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो सकती है, दो प्रकारों में बांटते हैं। पहला
नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दूसरा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या अविशिष्ट रोधकता, दूसरा विशिष्ट रोधकता। अब अविशिष्ट रोधकता या नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में वह सभी अनुक्रियाएं होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है। यह रोधकता किसी सूक्ष्म जीव, इसके उपापचय उत्पाद या अन्य बाहरी अणु के देह में प्रवेश करने से पहले ही इसकी रोकथाम से संबंधित है। यह अविशिष्ट रोधकता विभिन्न प्रकार के बैरियर्स या अवरोधों के कारण होती है। मतलब यह एक सामान्य अवरोधों के कारण होती है और हमारे बॉडी के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है। यह हमारे आकार की मॉर्फोलॉजी में होती है। किस प्रकार से होती है हम इसके आगे स्टडी करेंगे अभी। तो यह किसी बैक्टीरिया, वायरस या बाहरी कारक को शरीर में अंदर प्रवेश ही नहीं करने देती। यह इसकी विशिष्टता यह है नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मतलब यह उस बाहरी पैथोजन को जो रोग उत्पन्न कर सकता है उसको शरीर के बाहरी ही रोकने का काम करते हैं। शरीर के इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल सिस्टम के अंदर यह प्रवेश करने ही नहीं देते। ये डिफरेंट प्रकार के बैरियर्स होते हैं। अभी बैरियर्स क्या, ये 4 प्रकार के होते हैं बैरियर्स। पहला जैविक अवरोध या बायोलॉजिकल बैरियर, दूसरा रासायनिक या केमिकल बैरियर, तीसरा सामान्य अवरोध या जनरल बैरियर, चौथा भौतिक अवरोध या फिजिकल बैरियर। इनका विस्तृत जो डिटेल स्टडी है हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो वीडियोस लेंगे उसके अंदर हम इसकी विशिष्ट डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरी होती है स्पेसिफिक रेसिस्टेंट या विशिष्ट रोधकता। इस प्रकार की रोकथाम में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं होती है जिन्हें लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। बाहर से प्रवेश करने वाली सूक्ष्म जीव या एंटीजन की पहचान करके इसे अलग या नष्ट या उदासीन कर देती है। यह कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण भी करती है। अब भाई मान लीजिए नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस काम नहीं कर पा रही और वो पैथोजन शरीर के अंदर घुस गया किसी भी तरीके से। अब उसके घुसने के बाद जो भी उसको रोकने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती है वह सब विशिष्ट रोधकता या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में आती है। इसके लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जैसे कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ये बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव या एंटीजन को पहचान के उसे नष्ट या न्यूट्रलाइज कर देती है। ये कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण भी करती है और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कारण होती है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आने वाले वीडियोस में भी करेंगे। यह फिर 2 प्रकार की होती है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यह विशिष्ट रोधकता को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कारण ही होती है। एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना, उपार्जित करना। ये किस प्रकार से होती है इसकी हम आने वाले वीडियोस में स्टडी करेंगे। ये फिर 2 प्रकार की होती है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दोनों रोधकताएं फिर एक्टिव और पैसिव प्रकार में बांटी जाती है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। आप ये देख सकते हैं पूरा चार्ट के द्वारा वापस से सिखाया गया। इम्यून रिस्पॉन्स 2 प्रकार का होता है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक वो जो पैथोजेंस को शरीर में प्रवेश ही ना करने दे, बाहर ही उसको रोक ले। ये फिर 4 प्रकार के होते हैं, बायोलॉजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, जनरल बैरियर्स एंड फिजिकल बैरियर्स। अब स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं 2 प्रकार की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल फिर 2 प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वो जो जिसमें शरीर के अंदर ही बने, जैसे एंटीबॉडीज का निर्माण, सेंसिटाइट्स, लिम्फोसाइट्स दैट डिस्ट्रॉय द एंटीजन, लिम्फोसाइट द्वारा एंटीजन का डिस्ट्रॉय करना। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी पास टू एन इन्फेंट थ्रू द प्लेसेंटा और इन कोलेस्ट्रोम। एंटीबॉडी किसी बच्चे में या गर्भ के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा जावे तो वो पैसिव होती है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आने वाले वीडियो में करेंगे, ये सब ब्रीफली समझाने के लिए। आर्टिफिशियल फिर 2 प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो एंटीबॉडीज एज रिजल्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर बनती है। पैसिव वो एंटीबॉडीज एज ए रिजल्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन विद अ वैक्सीन। वैक्सीन के द्वारा एक निष्क्रिय पैथोजेंस को बॉडी के अंदर प्रवेश कराया जाता है जिससे कि वह शरीर उस एंटीबॉडी बनाने का निर्माण कार्य करता है। और पैसिव इंट्रोड्यूस है एनिमल एंटीबॉडी, एक बनी बनाई एंटीबॉडी को अगर शरीर के अंदर प्रवेश करा जाए तो वह पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अब आने वाले वीडियो में करेंगे। यह जो वीडियो था ये इसलिए था कि हम बता सके कि वास्तव में इम्यूनोलॉजी या इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षी तंत्र क्या होता है और किस प्रकार काम करता है और ये हमारे शरीर को किन किन खतरों से बचाता है। ये एक संक्षेप में परिचय है जो हम आने वाले अध्यायों के अंदर जिन सब की हम स्टडी करेंगे।
इसी के साथ यह टॉपिक यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।